एक गांव में मधु नाम की जादूगरनी, एक छोटे से गांव में जिसका नाम सुखपुर था, वहां मधु नाम की एक जादूगरनी रहती थी। मधु दिखने में बहुत साधारण थी। सिर पर एक जुड्डा, चेहरे पर झुर्रियां और हमेशा एक पुरानी सी साड़ी पहनती थी। लेकिन गांव वाले जानते थे कि वह साधारण नहीं थी। उसके पास एक पुरानी लकड़ी की छड़ी थी जिसमें हरे रंग का एक चमकता हुआ पत्थर जड़ा था और उसी से वह अपना जादू करती थी। मधु बुरी जादूगरनी नहीं थी, लेकिन वह बहुत शरारती थी। कभी कभी वह बच्चों को डराने के लिए अपनी आवाज को बदल देती, तो कभी किसानों की बाल्टियों में दूध की जगह पानी भर देती। गांव वाले उसकी शरारतों से तंग आ चुके थे। एक साल गांव में भयंकर सूखा पड़ा। नदियां सूख गईं, खेत बंजर हो गए और लोगों के पास पीने का पानी भी मुश्किल से बचा। सभी बहुत चिंतित थे। गांव के सरपंच ने हिम्मत करके मधु के पास जाने का फैसला किया। सरपंच कुछ गांव वालों के साथ मधु की छोटी सी झोपड़ी तक पहुंचे, जो गांव के किनारे एक इमली के पेड़ के नीचे थी। सरपंच ने हाथ जोड़कर कहा, मधु, हम जानते हैं कि तुम गांव वालों को खूब परेशान करती हो, पर अब बात हमारे जीवन पर आ गई है। कृपया अपनी जादुई शक्तियां का उपयोग करके हमारे गांव में बारिश करवा दो। मधु ने मुस्कुराते हुए कहा, जादूगरनी बिना किसी शर्त के जादू नहीं करती। मैं बारिश जरूर करवा दूंगी, लेकिन मेरी एक शर्त है। सबने पूछा, क्या शर्त है? मधु ने अपनी लकड़ी की छड़ी को जमीन पर ठोकते हुए कहा, मेरी शर्त यह है कि जब बारिश हो जाए तो गांव के सभी लोग एक साथ मिलकर एक बड़ा सा जश्न मनाएंगे, जिसमें सभी को खूब नाचना और गाना होगा और मुझे सबसे अच्छा गुलाब जामुन खाने को मिलना चाहिए। गांव वाले हैरान हुए। इतनी बड़ी समस्या के लिए इतनी अजीब शर्त, लेकिन उनके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था। सबने खुशी खुशी शर्त मान ली। शर्त सुनते ही मधु अपनी छड़ी को हवा में घुमाने लगी। हरे रंग का पत्थर तेजी से चमका और देखते ही देखते आसमान में काले बादल छा गए। कुछ ही देर में छम-छम की आवाज के साथ जोरदार बारिश शुरू हो गई। गांव वाले खुशी से नाचने लगे। सूखा खत्म हो गया। गांव वालों ने अपना वादा निभाया। कुछ दिनों बाद जब खेत हरे भरे हो गए, तो गांव में एक बड़ा सा जश्न मनाया गया। सबने खूब नाचा, गाया और मधु के लिए सबसे स्वादिष्ट गुलाब जामुन बनाए गए। मधु भी उस दिन बहुत खुश थी। उसने सबको आशीर्वाद दिया और वादा किया कि वह अब अपनी शरारतें कम कर देगी और केवल गांव की भलाई के लिए ही अपना जादू करेगी। उस दिन के बाद सुखपुर गांव में कभी कोई बड़ी विपदा नहीं आई और मधु जादूगरनी की शरारतों को गांव वाले प्यार से याद करते थे। सीख, मॉरल, हर व्यक्ति में अच्छाई होती है। हमें सही समय पर उसकी मदद लेनी चाहिए।